तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स लास्ट कुछ महीनों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमने देखा है। और अगर आपने इस चैनल को स्टार्टिंग में सब्सक्राइब किया था 4-5 महीने पहले, तो आपको पता ही होगा कि मैंने वीडियो बनाया था मार्क्सन्स फार्मा के ऊपर, और उसका स्टॉक प्राइस तब शायद 170 के आसपास था। फिर एक और वीडियो बनाया जब मैंने उसको 196 पे पाया, ठीक है। और मैंने कहा था कि एक अच्छा स्टॉक बन सकता है फ्यूचर के लिए। मैं उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं वापस जाके, तो आपको अप्रोच पता चलेगा। और मैंने ये भी कहा था कि MIT ने स्टेक लिया है इस कंपनी में, ठीक है। तो 196 स्टॉक प्राइस था मार्क्सन्स फार्मा का उस टाइम पे। अभी कितना चल रहा है? 318 चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ही महीनों में ये ऑलरेडी 60% के ऊपर रिटर्न्स दे चुका है, ठीक है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और फार्मा सेक्टर के स्टॉक के बारे में, RPG लाइफ साइंसेस। तो क्यों ये स्टॉक मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्यों इसका अच्छा है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, उसके साथ प्राइस एक्शन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइमिंग भी ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक का। अगर आप गलत प्राइस या फिर गलत टाइम पे खरीदते हैं तो वो एक बैड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। और याद रखिए कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। स्टॉक का बाइंग और सेलिंग आप खुद के जजमेंट के हिसाब से कीजिए, ना कि मेरे दिए गए ओपिनियन और कंक्लूजन के हिसाब से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है RPG लाइफ साइंसेस। सबसे पहले मैं आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाता हूँ, RPG लाइफ साइंसेस, ठीक है। तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम चलते हैं इसके फंडामेंटल नंबर्स पे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि स्क्रीनर जो है हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, मतलब इंपॉर्टेंट प्रोज हाईलाइट करके बता रहा है। कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, company is almost debt free, 51.6% CAGR over last 5 years, very good, healthy dividend payout, okay, और capital requirement has decreased from 35 to 25.4 days, so ये अच्छी बात है, ठीक है। अभी चलते हैं इसके रॉ नंबर्स के ऊपर, जो कि डिसाइड करेगा कि कंपनी कितना अच्छा है। तो एक चीज़ यहाँ पे एनालिसिस करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए इस कंपनी का मार्केट कैप है 3718 करोड़, लेकिन करंट प्राइस है 2248 रुपीज़। तो आपको लगेगा कि ये तो मार्केट कैप से हिसाब से स्मॉल कैप है, लेकिन इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है? तो इसका मेन रीज़न है ये नंबर ऑफ़ शेयर्स, ठीक है। 1.65 करोड़ सिर्फ शेयर्स है इसके मार्केट में, इसीलिए क्योंकि सप्लाई बहुत कम है, इसीलिए मतलब करंट प्राइस जो है इसका इतना ज़्यादा है। अगर हम रेफरेंस के लिए कोई और स्टॉक ले लेते हैं, चलो हम ले लेते हैं सिप्ला का एग्जांपल। सिप्ला अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखते हैं उसके कितने शेयर्स है, 80 करोड़। देखिए 80 करोड़ कहाँ पे, और 1.32 या कितना था 1.65, तो ऑलमोस्ट 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स है सिप्ला के पास, ठीक है। करंट प्राइस है 1639। तो ये इतना बड़े साइज़ का कंपनी 1,32,000 करोड़ मार्केट कैप है, लेकिन इसका करंट प्राइस जो है 1639 है। लेकिन यहाँ पे 3,700 करोड़ मार्केट कैप है, करंट प्राइस 2,248 करोड़, ठीक है। तो सप्लाई कम है, तो ये एक अच्छी बात है मैं कहूँगा, ठीक है। ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होने पे स्टॉक प्राइस इतना तेज़ी से नहीं बढ़ता, ठीक है। तो चलो बाकी नंबर्स देखते हैं। तो करंट प्राइस हो गया 2248, मार्केट कैप 3718, रिजर्व है इसके पास 361 करोड़, और डेट है 0.00, कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसलिए 0.00 है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 3 years एवरेज सेल्स ग्रोथ हमें मिल रहा है 14.36%, जो कि अच्छा नंबर है, क्योंकि बाकी सारे कंपनीज का भी देखिए 13, 10, 10, 18, 9, 5 ऐसा ही है, ठीक है। 3 years एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 29.50, हेल्दी नंबर है। अर्निंग पर शेयर भी 29.50, ये भी हेल्दी नंबर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 235 बहुत अच्छा है। करंट रेशियो 1.5 के ऊपर है, ये भी अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 22.51%। तो हम देख सकते हैं कि बाकी सारे कंपनीज का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, ठीक है। 27, 24, 28, 25, 20, 21, 25, तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, जो मतलब छोटे मार्केट कैप का होके भी ये अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, मेंटेन किया हुआ है। इंडस्ट्री पी 39.44 और स्टॉक का पी 40.28, तो ये ऑलमोस्ट क्लोज है अपने इंडस्ट्री पी के साथ, तो हम इसको ओवर वैल्यूड नहीं कर सकते, ये एक फेयर वैल्यू है हम कह सकते हैं। जो मतलब बहुत लोग हैं जो पी रेशियो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सीरियसली लेते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके क्राइटेरिया में मतलब वॉच लिस्ट में आना ज़रूरी है।
ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बहुत अच्छा है 14.77, ठीक है। तो अभी चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। तो अगर हम लास्ट 4 साल का देखें ट्रेलिंग 12 मंथ्स को इंक्लूड करके, तो हमें देखने को मिल रहा है कि इसका सेल्स जो है बहुत डिसेंटली स्टेडली बढ़ रहा है। 440 करोड़ से बढ़ के हुआ 513, फिर 582, फिर 600। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 87 से 104, 129, 135, ये भी ग्रोथ दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20%, 20%, 22%, 23%। तो देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ से देखिए 5, 6, 8 से चल रहा था, फिर 7, 11, 10, 16, 18, 20, 20, 22, 23। तो ऑल टाइम हाई पे है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम अर्निंग पर शेयर को देखें 31.13, 40.90, 53, 55.83, तो ये भी कंटिन्यूसली स्टेडीली ग्रो कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसके कैश फ्लो को देखें तो यहाँ पे भी हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहा है। तो देखिए 65, 91, 94, ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये क्लियरली बता रहा है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, ठीक है। और उसके साथ और एक चीज़ जो बोनस की तरह काम कर रहा है वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो देखिए अभी का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो है 82.82। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं 2021 सितंबर को, तो हम देखेंगे कि प्रमोटर होल्डिंग था 72.07, फिर यहाँ पे हुआ 72.41, 72.62 और 72.82 हुआ मार्च 2023 में, और अभी तक वो इतना ही है। तो ये क्लियरली बता रहा है कि प्रमोटर्स को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है अपने स्टॉक के ऊपर, अपने कंपनी के ऊपर, इसलिए वो स्टेक कम ही नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट बढ़ा रहे हैं। और एक चीज़, एडिशनल चीज़ जो इसके फेवर में काम कर रहा है वो ये देखिए स्मार्ट मनी का होल्डिंग, एफआईज और डीआईज का। तो एफआई का होल्डिंग देखिए सितंबर 2023 से अभी तक हम कंपेयर करेंगे, वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। 0.46 से बढ़ के हुआ 0.56, फिर 0.90, 1.15%, क्लियरली ये बढ़ रहा है। और डीआई होल्डिंग 1.57 से 1.77, 2.16, 2.61%, तो ये भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो प्रमोटर होल्डिंग ऑलरेडी बढ़ चुका है और अभी के लिए स्टेबल है। एफआईडीआई दोनों ने स्टेक बढ़ा है और पब्लिक होल्डिंग ऑब्वियसली इसी वजह से कम होता जा रहा है, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो क्लियरली मैं फंडामेंटली कहूँगा कि ये जो स्टॉक है आरपीजी लाइफ साइंसेस, ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत प्रॉमिसिंग है, ग्रोथ बहुत ही अच्छा है, उसके साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है मुझे फ्यूचर के लिए। तो डेफिनेटली ये फंडामेंटली सिर्फ देख के ही हम कह सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक है, डेफिनेटली विदाउट एनी डाउट। लेकिन फिर से याद दिला रहा हूँ कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। तो अभी चलते हैं प्राइस एक्शन की ओर और देखते हैं कि प्राइस एक्शन क्या कहता है, क्या ये सही वक्त है इसमें एंट्री लेने का या फिर नहीं। तो चलते हैं प्राइस एक्शन की ओर। तो ये है आरपीजी लाइफ साइंसेस और मैं देख रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो मैं ज़्यादा पीछे जूम इन करके नहीं जा रहा हूँ, रिसेंट प्राइस एक्शन ही दिखा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। तो स्टॉक का परफॉर्मेंस देखिए, यहाँ से ये कंटिन्यूसली ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट किया और यहाँ से ये ऊपर जाना स्टार्ट करा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था उसको सपोर्ट बनाया। और यहाँ पे और एक चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर हम 50 डेज ईएमए को एनेबल करते हैं इस लेवल पे, तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है यहाँ पे, और 50 डेज ईएमए का सपोर्ट मिला है और रेजिस्टेंस को भी इसने सपोर्ट बना लिया है इसी लेवल पे। तो क्लियरली ये डेफिनेटली एक एरिया ऑफ हाई इंपॉर्टेंस है मैं कहूँगा। और उसके साथ और एक चीज़ जो हमें देखना चाहिए वो है वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए वॉल्यूम वहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म हुआ है ग्रीन, वहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखिए कितने हाई वॉल्यूम से, सारे ग्रीन कैंडल्स में बहुत ही हाई वॉल्यूम से। और अभी स्टॉक कहाँ पे है, अभी वो फिर से जब 50 डेज ईएमए को टच करा है, यहाँ पे फिर से उसने बुलिशनेस दिखाना स्टार्ट कर दिया, ये हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम हाईलाइट करूँगा मैं, तो हमें क्या दिख रहा है, ये एक पैटर्न है, आप वीडियो पॉज करके इस पैटर्न का नाम बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, ये है एक पियर्सिंग पैटर्न, ठीक है। तो रेड कैंडल को पियर्स करके ये बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब हम नेक्स्ट डे को और एक कैंडल देखना चाहिए। अगर ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होता है, इसके मिडिल पार्ट को ब्रेक नहीं करता, तो चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। और इसके साथ मैं कुछ एडिशनल डाटा भी चेक कर लेता हूँ। देखिए मैं एक क्लियरली यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर पा रहा हूँ इन लाइंस को लेके, अगर मैं यहाँ से कंसिडर करूँ, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पे एक सेकंड सॉरी, तो यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जिसको ब्रेक किया स्टॉक ने इस कैंडल के साथ, ऊपर गया, यहाँ पे उसने सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, लेकिन फिर से वापस आ गया, रीटेस्ट किया और यहाँ पे भी फिर से स्ट्रेंथ दिखाना स्टार्ट कर गया स्टॉक, और इस बार उसको 50 डेज ईएमए का भी सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे क्लियरली मिल रहा है। तो ये मतलब क्लियरली हम बता रहे हैं कि बहुत चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से फिर से अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकता है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, कंटिन्यू कर सकता है और एटलीस्ट यहाँ जाके फिर ऐसे करके जा सकते हो। तो मैं कहूँगा कि स्टॉक एक अच्छे आइडियल बाइंग लेवल पे है, क्योंकि इसने रिसेंटली ही मतलब एक ब्रेकआउट देके यहाँ पे आना स्टार्ट किया है और अभी इसको फिर से 50 डेज ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है। तो बहुत चांसेस है कि यहाँ से ऊपर जाए। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं कहूँगा ये एक अच्छे बाइंग लेवल पे है। तो आप अपने खुद का एनालिसिस एक बार करके फिर कंसिडर कीजिए आपको बाय करना है कि नहीं है। अगर आपको इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल कंक्लूजन आरपीजी लाइफ साइंसेज के ऊपर। तो अगर आप पूछेंगे कि आप इसको सेल कहाँ पे करें, टारगेट क्या है, तो मैं कहूँगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इसको सेल करने के जल्दी में ना रहिए। जब तक ये 50 डेज ईएमए के ऊपर है, स्टेबल है, तब तक आप इसमें बने रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, ठीक है। जब ये स्टॉक ये 50 डेज ईएमए को ऐसे आपको पैटर्न दिख रहा है कि मतलब स्टॉक इसके नीचे आ जाता है और 50 डेज ईएमए नीचे की और मुड़ना स्टार्ट कर रहा है, तब आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, फुल एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो और मुझे पूरा विश्वास है अगर ये परफॉर्म करना स्टार्ट करता है तो ये बहुत अभी के लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और प्राइस एक्शन भी स्ट्रांग है। तो ये ऊपर जाने के चांसेस इसके बहुत अच्छे हैं। तो ऊपर जाना ये कंटिन्यू कर सकता है, अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो आप 50 डेज ईएमए को ट्रैक कीजिए, जब तक ये उसके ऊपर है आप उसमें बने रहिए, तो ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम गेन मिल सके एक स्टॉक से। अगर आप मतलब हड़बड़ी में रहेंगे कि कब मुझे 15-20% का प्रॉफिट होगा और मैं इमीडिएटली प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, तो आप ये जो बड़े गेंस देते हैं ना, मल्टीबैगर्स देते हैं, अगर आपने मेरा दूसरा चैनल फॉलो किया है फाइनेंशियल इंपल्स, तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे मल्टीबैगर स्टॉक्स मैंने एनालिसिस किए थे। मतलब तब मुझे पता नहीं था कि वो मल्टीबैगर होगा, ऑब्वियसली किसी को नहीं पता होता, लेकिन हमने कुछ क्राइटेरिया देख के उसमें इन्वेस्टमेंट किया और वो मल्टीबैगर बने, ठीक है। जैसे कि IRFC हो गया, ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, सोलार इंडस्ट्रीज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जेन टेक्नोलॉजीज और बहुत सारे स्टॉक्स। तो ऐसे ही ये एक स्टॉक बन सकता है। और इसका सबसे मतलब जो फैक्टर्स इसके फेवर में हैं वो ये कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, डेट बिल्कुल नहीं है और शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ता ही जा रहा है। मतलब FIDI का स्टेक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट भी बता रहा है कि स्टॉक एक्चुअली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो और क्या चाहिए, प्राइस एक्शन भी अभी इसके फेवर में है। तो मैं कहूँगा ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आगे आपका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डेफिनेटली कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ अगली बार एक नए वीडियो के साथ, और मेरे दूसरे चैनल फाइनेंशियल इंपल्स को चेक करना ना भूलें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।